विजय तिलक लगातार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। तो ये बड़ी और महा कवरेज लगातार एबीपी गंगा पर जारी है। 75 जिलों की 75 घंटे की महा कवरेज, नॉन स्टॉप महा कवरेज एबीपी गंगा पर लगातार जारी है, जिसमें हम आपको हर एक वार्ड की जानकारी दे रहे हैं, पल पल की अपडेट आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनाव के नतीजे क्या कहते हैं, इसके मायने आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब देखिए 1536 वार्ड के रुझान सामने आ गए हैं, यानी ये कहा जाए कि अभी आधे वार्ड पर ही रुझान सामने आए हैं। अभी 3050 टोटल सीट है, यानी लगभग अभी 1500 और वार्ड बाकी हैं जिन पर रुझान आना बाकी है। बहरहाल अभी तक के रुझानों की बात करें तो 491 सीटों पर भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 364, बसपा की बात करें तो 130, यानी अब बसपा कांग्रेस से आगे निकलती हुई नजर आ रही है, चूंकि कांग्रेस अभी 52 सीटों पर ही बनी हुई है। जबकि अन्य देखिए सबसे अच्छा परफॉर्म यहाँ पर अन्य ही करते हुए नजर आ रहे हैं। 499, यानी सबसे ज्यादा सीटों पर बढ़त अगर किसी ने बनाई है तो वो हैं वो या तो निर्दलीय हैं या फिर किसी छोटे दल से ताल्लुक रखते हैं। इस बीच एक और अहम खबर फतेहपुर से मिल रही है। वार्ड 36 से बीजेपी प्रत्याशी अभय सिंह की जीत घोषित हो गई है। फतेहपुर वार्ड नंबर 36 से सपा जिलाध्यक्ष नितिन यादव की हार हुई है। वार्ड 37 से बात करें तो सपा प्रत्याशी आरती यादव की जीत हुई है। फतेहपुर के सपा जिलाध्यक्ष की पत्नी है वार्ड नंबर 37 की विजेता आरती यादव। फतेहपुर वार्ड नंबर 38 से निर्दलीय प्रत्याशी दुर्गा देवी आगे हैं। फतेहपुर वार्ड नंबर 39 से बीजेपी प्रत्याशी हिमांशु त्रिपाठी की जीत हो गई है। तो देखिए कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई और अब दोपहर के 2 बज चुके हैं, यानी पूरा डेढ़ दिन बीत चुका है। और अब ये जो रुझान है वो नतीजों में कन्वर्ट होना शुरू हो चुके हैं, यानी अब ये जो रुझान है वो धीरे धीरे करके कई सीटों पर अब नतीजों में तब्दील हो चुके हैं। अगर फतेहपुर की हम बात कर लें तो उसके क्या रुझान है, उसके क्या नतीजे हैं, ये आप देखिए। वार्ड नंबर 39 से बीजेपी प्रत्याशी हिमांशु त्रिपाठी ने जीत दर्ज की है। सपा जिलाध्यक्ष की पत्नी वार्ड नंबर 37 की विजेता है आरती यादव। ये बता दें आपको वार्ड नंबर 38 से निर्दलीय प्रत्याशी दुर्गा देवी आगे चल रही हैं, यानी यहां पर अभी रुझान आए हैं। वार्ड नंबर 38 पर अभी नतीजा घोषित नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 36 की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी की यहां पर जीत हुई है। वार्ड नंबर 36 से सपा जिलाध्यक्ष नितिन यादव हारे हैं, जबकि उनकी जो पत्नी है वो वार्ड नंबर 38 से जीती हैं। वो वार्ड नंबर 38 से विजयी रही हैं। वार्ड नंबर 39 की बात कर लें तो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है। और वार्ड नंबर 37 की अगर बात कर लें तो यहां से जिलाध्यक्ष की पत्नी जीती है। सोनभद्र की बात कर लेते हैं, जहां वार्ड 21 से सपा के अनिल यादव जीते हैं। सोनभद्र से एक खबर, जहां वार्ड नंबर 21 से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनिल जीते हैं। सोनभद्र के नगवा से सपा के बिग्गन भारती की जीत हुई है। सोनभद्र के पटवद से सपा के सुनील सिंह जीते हैं। सोनभद्र के बघाड़ू से सपा के जुबेर आलम जीते हैं। सोनभद्र के हिनौती से सपा की अमरावती जीती हैं। वहीं तरावा से बीजेपी की ऋतु सिंह ने जीत दर्ज की है। मधुपुर की बात कर लें तो बीजेपी के मणिकर्णिका कोल जीते हैं। कोटा की अगर बात करें तो बीजेपी की पानपति देवी जीती हैं। सोनभद्र के जुगैल वार्ड की बात करें तो बीजेपी की उत्तरा त्रिपाठी यहां से जीती हैं। सलखन की अगर बात करें तो निषाद पार्टी के शिव मंगल जीते हैं। और मूर्तिया से बसपा के नीरज श्रीवास्तव जीते हैं, जबकि सोनभद्र के सारंग से निर्दलीय अविनाश पटेल जीते हैं। तो देखिए जिला कोई भी हो, ब्लॉक कोई भी हो, सीट कोई भी हो, हर जगह समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में जो कड़ी टक्कर है वो देखी जा रही है। और अगर बात करें हम सोनभद्र की तो यहाँ के जो नतीजे हैं वो इसी तरीके से मिले जुले हैं। अब बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जहां पर नतीजे आ चुके हैं, जहां पर रुझान रिजल्ट में तब्दील हो चुके हैं। जुगैल से बीजेपी की उत्तरा त्रिपाठी ने जीत हासिल कर ली है। सोनभद्र का ये जुगैल वार्ड जहां से बीजेपी प्रत्याशी जीती हैं। अगर हम बात कर लें सलखन की तो यहां से निषाद पार्टी के शिव मंगल ने जीत हासिल की है।
मूर्तिया की बात करें तो बसपा के नीरज श्रीवास्तव यहां से जीते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सोनभद्र के सरंगा की बात कर ले तो निर्दलीय प्रत्याशी अविनाश पटेल यहां से जीते हैं। कोटा से बीजेपी की पानपति देवी जीती हैं। तो यानी सोनभद्र में जो नतीजे हैं वो लगभग ब्लॉक के लगभग सीट के अब घोषित कर दिए गए हैं, वार्ड के घोषित कर दिए गए हैं। यानी रुझान अब नतीजों में कन्वर्ट होने लगे हैं। और टोटल टैली पर अगर हम ध्यान दें, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ऊपर की तरफ देख पा रहे होंगे, बीजेपी 491 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि भाजपा बात करें अगर सपा की तो सपा अभी भाजपा से पीछे 364। और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अगर किसी का कहेंगे तो वो है अन्य, जो कि 499 पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो पंचायत चुनाव के नतीजों पर सबसे बड़ा अपडेट एबीपी गंगा पर देखिए। सबसे पहले नतीजों का अपडेट, अवध, पूर्वांचल, पश्चिम बुंदेलखंड के नतीजों का अपडेट आपको बता दें। अवध की अगर बात करें तो 155 पर बीजेपी आगे है, 105 पर सपा जीती है। अवध की बात करें तो 38 सीटों पर बसपा और 147 सीटों पर अन्य की जीत हुई है। तो अवध क्षेत्र की बात करें तो यहां पर बीजेपी का जलवा कायम रहा है, क्योंकि 155 पर बीजेपी तो 105 पर सपा जीती है, जबकि 38 पर बसपा और 147 पर अन्य जीते हैं। अब पूर्वांचल की बात करते हैं। पूर्वांचल का नतीजा जान लीजिए। 104 पर बीजेपी जबकि 140 पर सपा की जीत हुई है। पूर्वांचल में 33 सीटों पर बसपा और 8 सीटों पर कांग्रेस जीती है, जबकि 237 यानी सबसे ज्यादा यहां पर निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। लेकिन अगर पार्टियों को देखा जाए तो पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का दबदबा देखने को मिला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 140 सीटें जीती है, जबकि भाजपा के खाते में कुल 104 सीटें गई हैं। बसपा की बात करें तो 33 सीट, कांग्रेस 8 सीट जीत पाई है। पूर्वांचल में निर्दलीय प्रत्याशियों ने सबसे ज्यादा जादू चलाया है, सबसे ज्यादा विश्वास लोगों का जीता है, चूंकि 237 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया है। अवध और पूर्वांचल के बाद अब आइए आपको पश्चिमी यूपी का आंकड़ा भी बता देते हैं। पश्चिमी यूपी में 107 पर बीजेपी जीती है, जबकि 102 पर सपा जीती है। 47 पर बसपा, 17 पर कांग्रेस। पश्चिमी यूपी में 82 सीटों पर निर्दलीय के पक्ष में नतीजे आए हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भाजपा के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि यहां पर भाजपा 107 सीटों पर जीती है। और अब बात गोंडा की, जहां हल्दर मऊ से सपा के रामजी शुक्ल जीते हैं। गोंडा के हल्दर मऊ वार्ड नंबर 4 से निर्दलीय नेहा सिंह जीती हैं। तो नतीजे अब घोषित होने लगे हैं। हल्दर मऊ 4 से निर्दलीय नेहा सिंह जीती हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। बाकी वार्ड की बात करें, यानी हल्दर मऊ प्रथम से सपा के राजकुमार जीते हैं। बेलसर प्रथम से रविंद्र पांडे निर्दलीय जीते हैं। गोंडा की यहां पर हम बात कर रहे हैं। गोंडा में बेलसर तृतीय से बीजेपी के चंद्र प्रकाश ने जीत हासिल की है। बेलसर चतुर्थ से निर्दलीय मीना पासवान यहां पर जीती। आगरा से खबर, जहां वार्ड नंबर 31 से बीजेपी की बबीता चौहान जीती हैं। बीजेपी से ब्रज क्षेत्र की महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं बबीता, जिन्होंने जीत हासिल की है। कानपुर की बात करें तो सचेंडी से बीजेपी की कमला सिंह चौहान जीती हैं। कानपुर के भी अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं। सचेंडी में कमला ने 1500 वोटों से सपा के प्रत्याशी को हराया है। सपा को यहां पर शिकस्त दी। और अब हरदोई के भी आपको नतीजे बता देते हैं। सुरसा पंचम सीट से प्रेमावती ने जीत हासिल की है। बीजेपी नेता पीके वर्मा की पत्नी है प्रेमावती, और इस सीट पर नजर बनी हुई थी। यहां से प्रेमावती ने जीत हासिल की है। पूर्व मंत्री परमाई की बेटी अनीता को शिकस्त यहां पर प्रेमावती की तरफ से दी गई है। तो सुरसा पंचम सीट से प्रेमावती ने जीत दर्ज की है। बीजेपी नेता पीके वर्मा की पत्नी है प्रेमावती, और यहां पर उनका जो मुकाबला था वो भी पूर्व मंत्री परमाई की बेटी अनीता के साथ था। यहां पर शिकस्त दे दी है पूर्व मंत्री की बेटी को प्रेमावती ने। सुरसा पंचम सीट का ये नतीजा आपके सामने है, जहां बीजेपी नेता पीके वर्मा की पत्नी प्रेमावती ने जीत दर्ज की है, जीत का परचम लहराया है।
और देखिए गोंडा के अब बाकी वार्डों पर भी नतीजे आने शुरू हो गए हैं। छपिया की बात करें तो 4 में से 3 वार्ड पर जीत यहां पर घोषित कर दी गई है। छपिया 1 से बसपा के जगदीश पटेल जीते हैं। छपिया 1 से बसपा के जगदीश पटेल ने जीत का परचम लहराया है। छपिया द्वितीय से निर्दलीय रिंकू सिंह ने जीत दर्ज की है। छपिया द्वितीय से तृतीय की बात करें छपिया तो निर्दलीय मंजीत यहां से जीते हैं, उन्होंने जीत का परचम लहराया है। छपिया के 4 में से 3 वार्डों पर जीत हुई है, जिनमें से छपिया 1 से बसपा के प्रत्याशी जगदीश पटेल जीते हैं। छपिया द्वितीय की अगर बात कर लें तो निर्दलीय प्रत्याशी रिंकू सिंह ने जीत हासिल की है और छपिया तृतीय की अगर बात कर लें तो यहां से भी निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत का परचम लहराया है। मंजीत यहां से जीते हैं तो कुल 4 में से 3 वार्ड पर हार जीत का फैसला हो गया है और इन 3 वार्ड की बात कर लें तो 1 पर बसपा और 2 पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया है। तो ये अहम अपडेट गोंडा से, छपिया से जो रिजल्ट हैं वो सामने आ गए। और अब बात बिजनौर की, जहां पंचायत चुनाव में 5 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा कर लिया है। जी हां, 5 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहरा दिया है। कौन कौन से वार्ड हैं ये भी आपको बता दें जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 26 से साकेंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की है, ये इस वक्त की अहम अपडेट आपको बताएं। वार्ड नंबर 3 की बात करें तो आयुष चौहान ने जीत हासिल की है। इसके साथ ही साथ हम अगर वार्ड नंबर 4 की बात करें तो धामपुर से शशि बाला ने जीत हासिल की है। तो ये 5 वार्ड जिन पर भाजपा ने जीत हासिल की है। सरफराज मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सरफराज, देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 5 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया है। अभी कितने और ऐसी सीटें जहां पर जीत बस दर्ज होने वाली है और बहुत ही जल्द नतीजे आने वाले हैं? देखिए, नतीजों की बात करें तो अब से 1 घंटे बाद जो है सारे जो पूरे ब्लॉक हैं हमारे उसके 11 ब्लॉकों में जो लगातार जो है काउंटिंग का काम जारी है और इसी को देखते हुए 1 घंटे के आसपास जो है पूरे नतीजे जो है सामने आ जाएंगे और 5 सीटों पे जो है बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। और साथ ही सपा की अगर बात करें तो सपा 14 सीटों से आगे चल रही है फिलहाल। जी, यानी सपा यहां पर कड़ी टक्कर दे रही है। शुक्रिया आपका सरफराज तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बिजनौर में अगर 5 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है तो 14 ऐसी सीटें हैं जो अभी सपा के कब्जे में नजर आ रही हैं। यानी बिजनौर में भाजपा पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी 1 घंटे बाद जो नतीजे हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बिजनौर के सभी वार्डों पर किसकी जीत और किसकी हार हुई है ये साफ हो जाएगा। और चलिए अब बात बाराबंकी की, जहां जिला पंचायत की 10 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है। सपा के खाते में 8, बीएसपी की 4 सीट पर जीत हुई है। तो बाराबंकी से खबर, जहां पर 10 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया है, सपा के खाते में 8 और बीएसपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 6 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। और यहां पर भी जो अन्य हैं उनका जादू ज्यादा चला है, क्योंकि उन्होंने 12 सीटों पर, सबसे ज्यादा सीटों पर अभी तक कब्जा किया है। संत कबीर नगर का भी साथ ही साथ आपको अपडेट दे दें, 16 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी 3 और सपा ने 8 सीट पर बाजी मारी है। बीएसपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है। गोंडा की बात करें तो मनकापुर पंचम से निर्दलीय प्रत्याशी राम तीरथ भारती जीते हैं। गोंडा के मनकापुर चतुर्थ से सपा के विजय यादव ने जीत हासिल की है। तो संत कबीर नगर, बाराबंकी और गोंडा के नतीजे आपको बताएं। सतीश मेरे सहयोगी बाराबंकी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, अब क्या अपडेट है आपके पास? कब तक ये समझा जाए कि सभी वार्ड के नतीजे सामने आ जाएंगे बाराबंकी के? जी देखिए, अभी जो है बाराबंकी जिले में जो है मतगणना चल रही है और कुछ जो है मतगणना स्थलों पर जो है अभी धीमी रफ्तार से है, लेकिन जो है कुछ जो है मतगणना स्थल पर जो है रिजल्ट जो है आ भी चुके हैं। बाराबंकी के विकास खंड बंकी की बात करें, जो नवीन मंडी में पड़ता है, वहाँ जो है मतगणना चल रही थी, वहाँ समाप्त हो गई है। कुल बाराबंकी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अभी जो परिणाम निकले हैं उसमें से 10 सीटें जो है उनके कब्जे में आई हैं और वहीं समाजवादी पार्टी की 8 सीटें जो अभी उनको जो है जीत जो है दर्ज कराई है। और जो है भारतीय जनता पार्टी
के अभी कई कैंडिडेट जो है रफ्तार में है और समाजवादी पार्टी भी लगातार टक्कर में दे रही है। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि बाराबंकी जिले में जो है निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उन पे जनता ने काफी भरोसा किया है और इससे जाहिर हो रहा है कि इस बार जो है जनता जो है किसी पार्टी की तरफ जो है ज्यादा उसका लगाव नहीं है और जो भी प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी ज्यादा जीत के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाराबंकी में अभी भी मतगणना जो है चल रहा है। बूथों पर जो है जो भी मतगणना स्थल है वहाँ पर जो काउंटिंग जारी है और जो है अभी इसका जो परिणाम जो है अभी देर से लगभग जो है 4 से 5 बजे का आंकड़ा जो बताया जा रहा है उस समय वक्त आएगा। और जो है अभी फिलहाल जो है क्योंकि अभी दिग्गज नेताओं का राम सागर रावत की बात करें, लगातार राम सागर रावत से हमारा संपर्क जो है हो रहा है। राम सागर रावत जो है पूर्व के सांसद रहे हैं और MLA रहे हैं और काफी जो समाजवादी पार्टी के जो है वरिष्ठ नेता भी हैं बाराबंकी से। अभी जो है 10,000 जो है वोटों से वो आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार हैं, उनके जो है उनको टक्कर दिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ जो अनुभवी हैं, जो बुजुर्ग हैं और जिनका जो है कहीं ना कहीं बाराबंकी जिले में जो है अस्तित्व था, उन पे लोगों ने विश्वास किया और लगातार जो है रुझान बाराबंकी में आ रहे हैं। लेकिन जो अभी के परिणाम हैं वो जो उससे साफ हो रहा है कि जो अभी जो है मतगणना जो है होने बाकी है और लगातार जो है परिणाम आ रहे हैं। बिल्कुल लगातार परिणाम आ रहे हैं। सतीश, अगर अभी तक के जो परिणाम आए हैं उसकी बात करें तो कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ी है, किसने ज्यादा सीटें यहाँ पर अर्जित की हैं? देखिए इस वक्त जो है जो टक्कर देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, दोनों में टक्कर देखी जा रही है। और क्योंकि जो है 57 सीटें बाराबंकी जिला पंचायत सदस्य की जो थी उसमें से अभी जो है मतगणना चल रही है और दोनों में टक्कर देखी जा रही है। क्योंकि जो है कभी जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे हो जाते हैं और कभी जो है अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की कांग्रेस भी जो है कहीं ना कहीं जो है इन सबके बीच में वो भी रफ्तार पकड़े हुए हैं। और जो है इन सबके बीच में निर्दलीय प्रत्याशी जो है उनका जो है ज्यादा जो है पोजीशन अच्छा दिख रहा है। क्योंकि अभी कई प्रत्याशियों से मेरी बात हुई है, वो लगातार जो है अभी मतगणना में जो है उनकी बढ़त बनी हुई है। तो कुल मिला के जो अभी परिणाम आने हैं वो लगभग जो है 4 से 5 के बीच में जो अभी लगातार परिणाम आएंगे। और जो है मतगणना स्थलों पर जो है सुरक्षा व्यवस्था के जो है SP ने जो है कड़े निर्देश दिए, क्योंकि जो है एहतियातन जब रिजल्ट आता है तो तमाम सारे प्रत्याशी जो है जुलूस निकालते हैं इस दौरान जो है, क्योंकि कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन भी होता है। अब पुलिस ने जो अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि कई जो है ग्राम पंचायतों में ये जानकारी मिली है कि लोग जो है प्रत्याशी जो है वहाँ उल्लंघन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। तो इसके तहत जो है पुलिस ने अभी अलर्ट जारी किया है और सभी जो है जो भी थाना प्रभारी है उनको अलर्ट किया है। बिल्कुल मतगणना अभी जारी है और जैसा कि सतीश आप जानकारी दे रहे हैं कि अभी 4 से 5 बजे तक का वक्त लग सकता है जब तमाम सीटों पर नतीजे घोषित किए जाएंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रतापगढ़ की बात करेंगे जहां 18 वार्डों पर राजा भैया की जनसत्ता पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं। प्रतापगढ़ से बड़ा अपडेट मिल रहा है। 12 पर बीजेपी, 12 पर कांग्रेस और 10 पर सपा नजर आ रही है, यानी तीसरे नंबर पर सपा नजर आ रही है। 3 सीटों पर अन्य प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो प्रतापगढ़ के 55 वार्डों के रुझान अब सामने आ गए हैं। 18 वार्डों पर राजा भैया की लोक जनसत्ता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और 12 पर बीजेपी तो 12 पर कांग्रेस है, 10 पर सपा है। सुलभ मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सुलभ, देखिए 55 वार्डों के जो रुझान है वो सामने आए हैं और देखा जाए तो राजा भैया का जो वर्चस्व है वो कायम है 18 सीटों पर। जी, बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही बड़ा उलटफेर है जो अब तक की मतगणना में प्रतापगढ़ की आम जनता ये अनुमान लगा रही थी कि भाजपा जो है वो अधिक सीटें लेकर के आगे बढ़ती जा रही है और शायद आगे बढ़ भी जाएगी। लेकिन रात भर में जिस तरीके से मतगणना हुई है और जिस तरीके से रुझान मिले हैं उसमें राजा भैया की पार्टी लोकतांत्रिक जनसत्ता दल लोकतांत्रिक दल ये 18 सीटों पे इनके समर्थित प्रत्याशी जो हैं वो आगे हैं। और ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। बड़ा अपडेट इसलिए है कि भाजपा जिस तरीके से कार्य कर रही है, भाजपा के समर्थित प्रत्याशियों ने जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया था, जिस हिसाब से उनको उम्मीद थी कि हमको इतनी सीटें मिलेंगी और हमारा जिला पंचायत सदस्य की कुर्सी पे कब्जा होगा, वो लगभग पूरा धूमिल नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बिल्कुल धूमिल होता हुआ नजर तो प्रतापगढ़ में नजर आया, क्योंकि यहाँ पर राजा भैया की पार्टी का जलवा देखने को मिला है। प्रतापगढ़ से 55 वार्ड पर रुझान सामने आ गए हैं और यहां पर
उलटफेर देखने को मिला है, क्योंकि कल तक भाजपा आगे चल रही थी। समझा जा रहा था कि प्रतापगढ़ में भाजपा का जो जादू है वो बरकरार रहेगा, लेकिन रात भर में नतीजों में बड़ा उलटफेर हो गया है और दिलचस्प मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। 18 सीटों पर राजा भैया की पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे चल रहे हैं, जबकि 12 सीट पर कुल भाजपा, 12 पर ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पीछे यहां पर खिसकती हुई नजर आई है। 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे चल रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस बराबर बराबर पर हैं और सबसे ज्यादा अगर सीटें किसी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं रुझानों के मुताबिक, तो वो है राजा भैया की पार्टी, जिसके 18 वार्ड पर कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। तो प्रतापगढ़ में ये बड़ा उलटफेर हुआ है, क्योंकि कल देर रात तक भाजपा आगे चल रही थी, लेकिन रात भर चली मतगणना के बाद अब जो रुझान सामने आए हैं 55 वार्ड के, उनके मुताबिक 18 वार्डों पर राजा भैया की लोक जनसत्ता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, जल्द लौटेंगे। टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज। 75 जिले से 75 घंटे की नॉन स्टॉप कवरेज। एबीपी गंगा पर घर बैठे देखिए काउंटिंग की पल पल की अपडेट। विजय तिलक लगातार